प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत आशीष मसीह में दे चुके हैं, तो सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है प्रभु आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, बहुत सारी आशीषें दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे हम लगातार परमेश्वर का वचन सीख रहे हैं, हर दिन परमेश्वर में अपने वचनों के द्वारा हमें उत्साहित करते हैं, हमें सिखाते हैं। तो आज भी परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन, जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर तेरे वचन मेरे लिए सोने चांदी से भी क्या है, बहुमूल्य, कीमती मूंगे से भी ज़्यादा क्या है, बहुमूल्य है। क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन मुझे सिद्ध बनाते हैं, मुझे चलना सिखाते हैं, मुझे जीना सिखाते हैं ना। तो सच में, और परमेश्वर का वचन कहता है ये वचन हमें जीवन देते हैं, ये जीवन का वचन है। कलीसिया, हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचनों में जीवन होता है। कि जो परमेश्वर के पास दुखी आते हैं, बीमार आते हैं, बीमारियों में पड़े, जिनको हॉस्पिटल से, डॉक्टरों से जवाब मिल चुका होता है, तो जब वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो फिर क्या मिलता है उनको नया जीवन मिलता है, वो बीमारी से चंगे होते हैं। हम कलीसिया देखते हैं कि हर दिन कोई कैंसर से ठीक हो रहा है, कोई ट्यूमर से ठीक हो रहा है, कोई बड़े बड़े रोगों से जिनको डॉक्टर कहते हैं अब ये ठीक नहीं हो सकते। तो जब वो प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, तो वचनों के द्वारा उनको क्या मिल जाता है, जब वो विश्वास करते हैं, जब वो विश्वास करते हैं तो वचनों के द्वारा उनको क्या मिल जाता है, नया जीवन मिलता है ना। तो सच में हर एक कार्य होता है हमारे विश्वास से। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को हम देख सकते हैं ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ हो सकता है। तो कलीसिया, हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका हम 1 से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसे पौलुस कह रहा है, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों का ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, है ना। वो कहता है कि जब मैं परमेश्वर का जो भेद है, जो हमारे परमेश्वर का जो भेद है वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। तो पौलुस कहता है कि जब मैं वो परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों का ज्ञान जो अच्छे अच्छे शब्द मुंह से ऐसे निकालने, उसके ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। वो कहता है कि पौलुस कहता है कि मैंने ठान लिया था मन में कि, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो पौलुस है वो पहले जो यीशु मसीह पर विश्वास करते थे उनका विरोध करता था और उनको मारता भी था, है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उसका हृदय परिवर्तन किया। अगर आप प्रेरितों 9 अध्याय में पढ़ो तो कैसे परमेश्वर ने ऐसे पौलुस का क्या किया, हृदय परिवर्तन, उसका मन बदल गया। और कलीसिया, जब उसका मन बदल गया तो फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि वो जानबूझकर कुछ गलत नहीं कर रहा था। वो उसको यीशु मसीह के बारे में समझ ही नहीं थी कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और यीशु ही है जिसके बारे में भविष्यवाणियाँ की गई, यशायाह ने की, यहेजकेल ने की, यिर्मयाह ने की, है ना। तो जिसके बारे में ऐसे भविष्यवाणियां की गई वो प्रभु यीशु मसीह ही है, परमेश्वर का भेद, है ना। मतलब जिसके द्वारा शैतान हार सकता था, जिसके द्वारा शैतान का राज्य खत्म हो सकता था, है ना। तो ऐसे जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ कलीसिया, तो फिर उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और वो आगे बढ़ता गया और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता गया, कलीसियाएं बनाता गया और बहुत सारे लोग उसके द्वारा उद्धार पाए और मसीह पर पौलुस के द्वारा बहुत सारे लोगों ने क्या किया, विश्वास। क्योंकि उस समय पर जो यहूदी लोग थे वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मान रहे थे। वो यहोवा परमेश्वर को तो मान रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को वो लोग नहीं मान रहे थे। तो जब पौलुस को परमेश्वर ने चुना
है ना। तो पौलुस ने फिर बहुत प्रचार किया, बहुत सारे लोगों में प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का सारा ऐसे पौलुस ने सब कुछ बताया कि यीशु मसीह कैसे मुर्दों में से जी उठे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह को जो देह मिली, ऐसे तुम्हें भी से परमेश्वर इस मरणहार देह से छुटकारा देकर एक आत्मिक देह देगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें पौलुस के द्वारा हमें सीखने को मिली, पौलुस की पत्रियों के द्वारा हम सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ों को हमने पौलुस की पत्रियों के द्वारा सीखा है। वो परमेश्वर का भेद जो प्रभु यीशु मसीह की गहरी बातें वो हमने पौलुस के द्वारा उसकी पत्रियों में सीखी हैं कलीसिया। तो जैसे ये कह रहा है कि मैं शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं आ, है ना। तो क्योंकि मैंने ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह, जिसको, है ना, लोगों ने क्या किया, लोगों ने अपना मुक्तिदाता नहीं माना, उद्धारकर्ता नहीं माना, परमेश्वर का पुत्र नहीं माना, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उसने ऐसे लिखा है कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, है ना। जैसे पौलुस कहता है कि मेरे वचन में और मेरे प्रचार में ज्ञान की मीठी मीठी बातें नहीं है, मतलब मीठी मीठी बातें जैसे हम सुनते हैं ऐसी बातें नहीं है। इसमें क्या है, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है ना। पवित्र आत्मा के बारे में और सामर्थ के बारे में उसका क्या है, प्रमाण, मतलब साक्षात, जैसे सबूत ऐसे हैं। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, है ना। इसलिए पौलुस हमें ये सारी बातें पौलुस ने सिखाई कि हमारा जो विश्वास है ना, वो मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए कि ये मनुष्य फलान मनुष्य बड़ा अच्छा ज्ञान देता है, तो ज्ञान पर नहीं, हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ पर। कि परमेश्वर देखो मुर्दों से जिंदा करता है, मुर्दों को क्या कर देता है, जिंदा कर देता है ना। बीमारी वाले लोगों को क्या कर देता है, फिर से नया जीवन दे देता है। जिनके घर में बड़े गरीबी के श्राप होते हैं, क्लेशों में पड़े होते हैं, जो अपने आप को, अपने जीवन को खत्म करने जा रहे होते हैं, जिनके जीवन में सिर्फ निराशा ही निराशा रह जाती है, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ को उनके जीवन में दिखाता है और उनकी जिंदगियों को क्या कर देता है, बदल देता है परमेश्वर। तो आगे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं 2:11 लिखा, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है ना। जैसे हम मनुष्य हैं, तो जैसे मनुष्य हैं तो जैसे 4-5 मनुष्य बैठे हैं एक साथ, तो कोई नहीं समझ सकता कि दूसरे मनुष्य के मन में क्या बातें चल रही हैं। कोई भी मनुष्य मतलब दूसरे के मन की बातें नहीं समझ सकता, है ना। तो केवल लिखा मनुष्य की आत्मा जो उसमें है ना, जो हमारे अंदर मनुष्य वाला आत्मा है, वो ही उन बातों को क्या कर सकता है, समझ सकता है। लिखा वैसे ही परमेश्वर की बातें कोई नहीं जानता, है ना। तो परमेश्वर की बातें भी, परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, उसने आपके लिए क्या प्लानिंग की है, उसने आपके लिए क्या सोचा है, ये कोई नहीं जानता। कौन जानता है, केवल लिखा है परमेश्वर का आत्मा, लिखा केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है ना। तो यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि हमने संसार वाला आत्मा नहीं पाया। हम जानते हैं संसार वाला आत्मा कौन सा है ना। तो हमने कौन सा आत्मा पाया है, जो आत्मा किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से है। हम, ताकि लिखा है कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है ना। क्योंकि अब क्या है, हम कैसे परमेश्वर के मन की बातों को जान सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये हम कैसे जान पाते हैं। ये इसलिए जान पाते हैं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा अब हमारे अंदर है। क्योंकि मनुष्य की बातें मनुष्य का आत्मा समझ सकता है और परमेश्वर की बातें
परमेश्वर का आत्मा समझ सकता है। अब परमेश्वर ने हमें ये बातें समझने के लिए क्या दिया है? अपना आत्मा दिया है, ताकि आप समझ पाओ कि परमेश्वर का मन कैसा है आपके लिए, है ना। और आगे लिखा है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। कहता हम मनुष्य की बातें नहीं, जो मनुष्य आपको मीठी मीठी बातें, लुभाने वाली बातें ये बताते हैं, तो वो कहता है कि हम क्या है, जिनको हम मनुष्य के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, जो मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा सिखाता है उनमें नहीं लिखा, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातें। क्योंकि हम जानते हैं, हमने सीखा है परमेश्वर के वचनों के द्वारा कि परमेश्वर का जो आत्मा है वो परमेश्वर की बातें हमें क्या करता है? वो सिखाता है। तो लिखा है कि परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों में, जैसे हम यहाँ से भी आत्मिक बातें पढ़ते हैं और आत्मा से भी आत्मिक बातें सीखते हैं, तो ये बातें जो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है और जो हम परमेश्वर के वचनों से पढ़ते हैं, तो आत्मिक बातों में मिला मिलाकर, ये बातें और आत्मा की सिखाई हुई बातों में मिला मिलाकर क्या करते हैं? सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जो शारीरिक मनुष्य है वो आत्मा की बातों को क्या नहीं करता? ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो वाला आत्मा नहीं है। जो परमेश्वर का आत्मा हमें सिखाता है, जो परमेश्वर का आत्मा है, उसके अंदर वो आत्मा नहीं है। इसलिए जो शारीरिक मनुष्य है, क्योंकि हम जानते हैं जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो आत्मिक है ना, और जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो क्या है? शारीरिक है। तो जो शारीरिक मनुष्य है वो आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वो उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। जैसे हम आत्मिक हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है और परमेश्वर की आत्मा ने हमें बहुत सारी बातों को सिखाया है। जैसे परमेश्वर ने कहा, जो बातें तुम्हें नहीं दिखाई देती है ना, विश्वास करो, वो तुम्हारे लिए हैं। अनदेखी बातों पर विश्वास करते हैं हम लोग, जैसे अब्राहम ने किया था। अनदेखी, ऐसे उसके पास पुत्र नहीं था, लेकिन वो विश्वास से कहता था कि मुझे मेरे परमेश्वर ने बहुत सारी जातियों का पिता बना दिया है। लेकिन अगर हम यही बात किसी शारीरिक मनुष्य से करते हैं तो वो बोलेगा ये मूर्ख है ना, कैसी बातें करता है, जो अभी काम हुआ भी नहीं उसके बारे में ऐसे कह रहा है जैसे हो चुका है ना। क्योंकि वो उसकी दृष्टि में क्या है? वो मूर्खता की बातें हैं। वो ऐसे लगेगा ये पागल लोग हैं, ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। वो हम लोगों को क्या समझेंगे? वो हम लोगों को पागल समझेंगे, मूर्ख समझेंगे। जबकि वो शारीरिक मनुष्य है, वो उनकी दृष्टि में हमारी आत्मिक बातें क्या है? मूर्खता की बातें हैं, है ना। आगे लिखा और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है ना। तो उनको वो जान ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी जो जांच है, इनकी जो पहचान है ना, इनकी जो समझ है वो किस रीति से होती है? आत्मिक रीति से। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो तभी हम इन बातों को क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जांच सकते हैं। आगे लिखा, आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। जो आत्मिक जन है, जो आत्मा के द्वारा चलना सीख जाता है, लिखा है वो सब कुछ जांचता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, कौन सा काम गलत है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम परमेश्वर की इच्छा के मतलब इच्छा में है, कौन सी इच्छा में बाहर है। ये सब कुछ वो जांचता है, वो इन सारी बातों को जांचता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसे गाइड करता है, उसे सिखाता है ना। और आगे लिखा है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, है ना। परंतु हम में मसीह का मन है ना। सबसे पहले हमने ये सीखा कि हमारे अंदर कौन सा मन है, हमारे अंदर कौन सा आत्मा है?
मसीह का मन, मसीह का आत्मा जब हमारे अंदर, क्योंकि मनुष्य के मन की बातें कौन जान सकता है, क्योंकि मेरे मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता, है ना। कौन जान सकता है? जो मेरा मन है, मेरा मन है वही जान सकता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। कोई दूसरा मनुष्य जान ही नहीं पाएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या मैं सोच रही हूँ, क्या मेरे क्या परेशानी है, क्या चिंता है, क्या मेरे अंदर चल रहा है। सिर्फ क्या है, मेरा मन जानता है। तो इसी प्रकार पौलुस ने हमें सिखाया, हमारे अंदर किसका मन है? अब हमारे अंदर अपना मन तो है, साथ ही साथ किसका मन है? हमारे अंदर मसीह का मन है। मसीह का मन होने के कारण हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर की बातों को हम जान सकते हैं, परमेश्वर की बातों को सीख सकते हैं, स्वर्ग की बातों को हम सीख सकते हैं। क्या गलत है, क्या सही है, क्या परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, क्या परमेश्वर की इच्छा में है, ये सब कुछ हम किस कारण जान सकते हैं। और हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या अच्छा रखा है और कैसे अच्छा रखा है, कैसे मिलेगा वो सारा कुछ अच्छा जीवन, अच्छा सारा कुछ जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है वो हमें कैसे मिलेगा, ये सब हम कैसे जान पाते हैं? मसीह के मन के द्वारा, है ना। तो कलीसिया, परमेश्वर के वचनों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत ज्ञान में बढ़ते हैं। जैसे मैंने ऐसे वीडियो में बताया था कि हम मूर्ख थे एक दिन, सच में कुछ नहीं जानते थे। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं कि शारीरिक मनुष्य, तो हम भी क्या थे? एक दिन शारीरिक मनुष्य थे। हम भी इन बातों को मूर्खता की बातें समझते थे, कुछ नहीं समझते थे। तो आज हमें पता चला है इन सारी बातों का, भेदों का, कि परमेश्वर कैसे काम करता है, कैसे उसके कानून है, कैसे हम लोग उसके कानून में चलकर, नियमों में चलकर, है ना, कैसे हम परमेश्वर से एक अच्छा जीवन, आनंद का जीवन, शांति का जीवन, बरकतों का जीवन हम परमेश्वर से ले सकते हैं। कैसे उसकी आत्मा में हम बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने बुरे स्वभाव को ऐसे बदल सकते हैं। ये सब कुछ हमें कैसे पता चला? परमेश्वर के मन के द्वारा, है ना। परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा। और आत्मिक बातें जब हम आत्मिक बातों में मिलाते हैं तो हम बहुत सारी बातों को सीख पाते हैं, और हम धीरे धीरे करके सीख के क्या बन जाते हैं? हम बुद्धिमान बन जाते हैं। आज परमेश्वर की आत्मा ने हमें क्या बनाया है? हमें बुद्धिमान बनाया कलीसिया। तो सच में, जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ कि मैं भी एक दिन मूर्ख थी, मेरे को कुछ भी नहीं पता था कलीसिया। जब मैं पहले दिन प्रभु में आई तो मैं इन बाइबल को मैं खोलना भी नहीं जानती थी, कुछ भी नहीं पता था मेरे को वचनों का। लेकिन आज देखो परमेश्वर ने मुझे कितने वचनों से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, मुझे बुद्धि से ब्लेस किया है। ये परमेश्वर की दया है कलीसिया हमारे ऊपर, है ना। ये परमेश्वर हम पर दया करता है। लेकिन कब? जब हम लगातार परमेश्वर के साथ वफादारी से चलते जाएंगे, लगातार परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाएंगे, लगातार परमेश्वर से सीखते जाएंगे, परमेश्वर के पास बैठेंगे, परमेश्वर से सीखेंगे, तो परमेश्वर हर दिन हमें नए नए ज्ञान से क्या करेंगे? भरते जाएंगे। तो इन वचनों से कलीसिया, मेरा विश्वास है आप भी परमेश्वर के मन से परमेश्वर की बातों को ऐसे जान पाओगे, है ना। तो आत्मिक बातों को, तो मेरा विश्वास है आज के वचन आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं, बहुत सारी आशीष दे चुके हैं, और बहुत सारा आप बुद्धिमान बन चुके हो। आप वचनों को ऐसे पढ़कर आप परमेश्वर के मन के द्वारा, और आप बहुत सारा सीख चुके हो। ये मेरा विश्वास है कलीसिया, और मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो कलीसिया, अभी हम प्रार्थना करते हैं। सब अपने हाथों को उठाएंगे अपने स्वर्गीय पिता की ओर। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आप दया करने वाले परमेश्वर हो मेरे पिता परमेश्वर जी। आप प्रेम करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर हो मेरे पिताजी। पिता परमेश्वर, मैं आपके बड़े प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, जो आपने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया, जो आपने अपने विश्वास करने वालों को
अपना पवित्र आत्मा और अपना मन दिया मेरे परमेश्वर जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके बड़े उपकारों के लिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी। और मेरे परमेश्वर, मैं आपके बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, तेरा आत्मा परमेश्वर तेरे बच्चों के अंदर काम करने लगे मेरे परमेश्वर जी। तेरा मन परमेश्वर इनके अंदर काम करने लगे मेरे पिता परमेश्वर जी। और परमेश्वर, जो भी तेरे बच्चे परमेश्वर आज जिन बातों को समझ नहीं पा रहे खुदावन, तेरा आत्मा उन्हें सिखाए, उन्हें बढ़ाए मेरे परमेश्वर। और मेरा विश्वास है खुदा, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर जी। और मेरे खुदावन, जितने लोग दुखी हैं, बीमारियों में, परेशानियों में पड़े हैं, हालातों में पड़े हैं, तंगियों में हैं, गरीबी में है परमेश्वर जी, जिनके कोई काम नहीं हो रहे मेरे परमेश्वर जी, परमेश्वर जिनके काम रुके हुए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मेरे महान पिता, जिनके घर में बड़ा क्लेश है खुदावन, शांति नहीं नजर आ रही उनको कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा मेरे खुदावन। यस मेरे परमेश्वर जी, आप उनके लिए रास्ता बन जाओ मेरे खुदावन, आप उनके लिए मार्ग बन जाओ मेरे खुदावन। मेरे परमेश्वर, मेरा विश्वास है खुदावन, आप उनके लिए रास्ते खोल चुके हो मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, तेरे बहुत सारे बेटे बेटियां परमेश्वर जी आपके ज्ञान को समझकर परमेश्वर जी आनंद और शांति का जीवन जीने वाले बन चुके हैं परमेश्वर जी। मेरा विश्वास है, दुखियों के लिए प्रार्थना है मेरी परमेश्वर जी, आप दुखियों को परमेश्वर आनंद का जीवन दे चुके हो परमेश्वर जी। बीमारों को परमेश्वर आप चंगाई दे चुके हो मेरे परमेश्वर जी। मेरे महान पिता, मेरा विश्वास है आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। तो कलीसिया, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करो। जब आप इस चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो, दूसरों को भी आप शेयर करो और उनको भी आप सब्सक्राइब करने के लिए कहो कलीसिया। और इसमें आप लाइक करो, कमेंट करो, ताकि ये चैनल आगे जाए और ये परमेश्वर का जो ज्ञान है वो लोगों तक जाए और लोग इस ज्ञान से ब्लेस होते जाएं। तो प्रभु आप सबको मसीह में बहुत सारी बरकतें दे चुके हैं। आमीन आमीन।